नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों का सादर प्रणाम है। तो आप सभी का स्वागत है श्री विष्णु पुराण कथा श्रृंखला में। तो अभी तक हमने 10 अध्याय का श्रवण किया। आज हम 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। ध्रुव का वनगमन और मारीची आदि ऋषियों से भेंट। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक 2 महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्राह्मण, उनमें से उत्तानपाद की प्रियसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला पुत्र उत्तम नामक पुत्र हुआ। हे द्विज, उस राजा की 2 सुनीति नामक राजमहिषी थीं। उसमें से उनका विशेष प्रेम ना था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तानपाद को बैठा देख ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई। किंतु राजा ने अपनी प्रियसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपने सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद बिठा दे सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, क्रियते किम वृथा वत्स महानेश मनोरथा अन्य स्त्री गर्भ जातेन हय संभयुद ममोदरे। अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है। उत्तमो मम प्रमा विवेको ही वांछासी सत्य सुता प्रवमस्य किंतु न स्वाहा मया धृति। तू अविवेकी है, इसीलिए ऐसे अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू ही इन्हीं का राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ से धारण नहीं किया। तो राजा की जो दूसरी पत्नी थी, उन्होंने ध्रुव से कहा कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम इन्हीं के पुत्र हो, इन्हीं राजा के पुत्र हो, लेकिन तुमने तो मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, मैंने तुम्हें गर्भ में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह सिंहासन तो मेरे ही पुत्र योग्य है, तो व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है। मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है। क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है। तो उन्होंने, उनकी जो राजा की दूसरी पत्नी थी, उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र का जो ऊंचा मनोरथ है तुझे ही क्यों होता है। तू जानता भी तो है कि तू तो सुनीति से हुआ है। श्री पराशर जी बोले, उत्तरसज्य पित्रं बाल श्रुत्वा मात्र भासितं जागाम कुपितो मातुर्जया द्विज मंदिरम। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, विमाता का ऐसा कथन सुन वह बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। तो उसने अपनी सौतेली माता, मतलब सौतेली माता को विमाता कहते हैं, का ऐसा कथन सुनकर वह बालक दुखी होकर अपने पिता को छोड़कर अपनी माता की सुनीति के महल की ओर चल दिया। हे मैत्रेय, जिसके ओष्ठ कुछ कुछ कांप रहे थे, ऐसा अपने पुत्र को क्रोध युक्त देखकर सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, वत्स बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है।
तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? तो श्री पराशर जी कहते हैं कि ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपने माता से ये सब बातें कह दी। अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। तो जो सुरुचि ने उनके पिता के सामने कही थी, उन्होंने ध्रुव महाराज ने अपनी माता से कह दिया। अपने पुत्र के सिसक सिसक कर ऐसा कहने पर दुखिनी सुनीति ने खिन्नचित्त और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नयना होकर कहा, सुनीति उवाच। सुनीति बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है। अवश्य ही तू मंद भाग्य है। हे वत्स, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। तो सुरुचि ने कहा कि हे पुत्र, बेटा, अवश्य ही तू मंद भाग्य है। हे वत्स, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्म में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसीलिए तुझे उसके वाक्यों में खेद नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भौतिक संसार में भी लोग करते हैं कि तुम्हारा तो दुर्भाग्य है, तुमने नीच कुल में जन्म लिया है, तुमने ऐसे, तो बहुत सारा तरह की बातें करते हैं। तो और वो मान भी लेते हैं। कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। राजासनं राजछन्नं वारसा वारणः यस्य पुण्यानि तस्तैव मातयो तक्षम्य पुत्रक। हे वत्स, जिसका पुत्र होता है उसी को राजा आसन, राजछत्र तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की सुरुचि, प्रीति और पुण्यहीना होने से मुझ पर जैसी स्त्री केवल भार्या भरण करने योग्य ही कही जाती है, उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य पुंज संपन्न है, और मेरा पुत्र ध्रुव तो मेरे सामने ही अल्प पुण्यवान है। तो ये बहुत, जो इंसान की सोच होती ना, सोच बहुत हीन होती है कि कहेंगे तुम्हारे भाग्य बड़े हैं, तुमने उच्च कुल में जन्म लिया है। तो ऐसे ही ध्रुव की माता भी उनसे कह रही हैं कि जो उनका पुत्र है वो पुण्य पुंज संपन्न है और तू अल्प समान पुण्यवान है। तथापि बेटा, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मग्न रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख ही हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। तो उनकी माता ने कहा कि तुम अपने पुण्य, जो पुण्य से फल हैं, उसको इकट्ठा करो। तो जैसे ढलान में ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र पुरुष के, मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती है पुण्य कर्म से। ध्रुव उवाच। तो ध्रुव जी बोले, अम्ब यत्वमिदं प्रत्य प्रस्माया वचो मम नैत्य ध्रुवश्च भिन्ने हृदय मम तिष्ठति। ध्रुव जी बोले, माता जी,
तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं, दुर्भाग्य वाक से बिंदे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। इसीलिए मैं अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया। तथापि हे माता, अपने गर्भ में बढ़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजासन ही प्राप्त करे, भगवान करे ऐसा ही हो। माताजी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया। तो ध्रुव जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया अपनी माता को कि कह रहे हैं कि माताजी, मैं किसी दूसरे का दिया हुआ पद का इच्छुक नहीं हूँ, कि किसी दूसरे की संपत्ति से मैं कोई इच्छुक नहीं हूँ। और ध्रुव कह रहे हैं कि मैं तो अपने पुरुषार्थ से उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी प्राप्त नहीं किया। तो हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए। पिता की संपत्ति पर तो अधिकार सभी का होता है और पिता की संपत्ति पर सभी अभिमान करते हैं, लेकिन ऐसा करना चाहिए कि अपने पुरुषार्थ से, अपने पुण्य से अपनी संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए जिससे पिता को आप पर अभिमान हो। तभी कह रहे हैं कि मैं दूसरे का दिया हुआ पद का इच्छुक नहीं हूँ, अपने पद की इच्छा करता हूँ जो पद पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया। माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव उसके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मर्ग चर्म के बिछौनों से युक्त आसन पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सबको प्रणाम कराती नम्रता और समुचित अभिवादन पूर्वक उनसे कहा। ध्रुव ने कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने मैं आत्मग्लानि के कारण आपके निकट आया हूँ। तो राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का बालक है, अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है और हे बालक, तेरी कोई वस्तु खो गई है ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती। फिर बता, तेरी ग्लानि का क्या कारण है? तो श्री पराशर जी कहते हैं, तब सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा वह सब उसने कह सुनाया। उससे सुनकर ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, छात्र तेज कैसा प्रबल है जिससे बालक में भी इतनी अक्षमा है कि अपनी विमाता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचे तो वह हम लोग से कह दे। और हे अतुलित तेजस्वी, यह भी बता दे कि तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ करना चाहते हो। तो ध्रुव जी कहने लगे कि हे द्विजश्रेष्ठ, मुझे ना तो धन की इच्छा है और ना राज्य की। मैं तो केवल उस स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने ना भोगा हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी। आप मुझे भली प्रकार बता दें कि क्या करने से यह सबसे अग्रण्य स्थान प्राप्त होगा। तो मरीचि ने कहा कि राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तू श्री अच्युत की आराधना कर। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति आदि से भी परे हैं वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते ही उसी को वह अक्षय पद मिलता है।
यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अंगिरा ने कहा यदि तू अग्रण्य स्थान का इच्छुक है तो चिन्ह अव्यात्मा अच्युत में है। यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन गोविंद की ही आराधना कर। तो पुलत्स्य जी कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धामम यो यस्यो ब्रह्म तथा परम तमराध्य हरि याति मुक्ति माप्यति दुर्लभाम। पुलत्स्य बोले, जो पर ब्रह्म पर धाम और परम पर स्वरूप है, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। तो पुला जी कहते हैं कि सुव्रत जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अत्युत्तम इंद्र पद प्राप्त किया, तो उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु जी बोले कि यो यद पुरुषो यो योगे सा परम पुमान तस्मिन् रुष्टे यत् प्राप्यम किम दत्तस्ति जनार्दने। क्रतु बोले, जो परम पुरुष, यजमान पुरुष, यज्ञ पुरुष और यज्ञ और योगेश्वर है, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। वशिष्ठ जी बोले, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वह प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के उत्तम उत्तम स्थानों की तो बात ही क्या है। तो ध्रुव जी बोले, हे महर्षिगण, कुछ मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया है, अब उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जपना चाहिए यह बताइए। उस महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहिए। तो ऋषि बोले कि हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तो हमसे यथावत सुन। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्म विषयों से चित्त को हटाए और एकमात्र उस जगदाधार में ही स्थिर कर दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्र चित्र होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुनो। ओम हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार करो। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोक की दुर्लभ मनवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न करो। तो ऋषियों ने कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने जपा था। अब तो उनसे भगवान संतुष्ट हुए थे, तो उन्होंने त्रिलोक की दुर्लभ मनवांछित सिद्धि भी दी थी। तो उसी प्रकार तुम भी इसका निरंतर जप करो और श्री गोविंद को प्रसन्न करो। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे 11 अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 11वें अध्याय का समाप्त हुआ। अब हम श्रवण करेंगे 12वें अध्याय का। तो किस प्रकार से ध्रुव महाराज ने विमाता से दुखी होकर अपने पद पाने के लिए निकल पड़े हैं और वो सब ऋषि उनकी सहायता कर रहे हैं। तो हमें भी अपने कल्याण के लिए निकलना चाहिए। अपने कल्याण का प्रयास करने का प्रयास करना चाहिए।
तो भगवान हमारी सहायता करते हैं, इसीलिए अपना कल्याण करना चाहिए। तो मेरे शिक्षा गुरु आज कह रहे थे कि हम यदि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लेते हैं तो किसी अन्य को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर चाहे माता पिता हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पति हो, अन्य हो, स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए और उनका वन गमन। तो ध्रुव महाराज वन को गमन किया था। और क्यों किया था? क्योंकि उनकी माता ने, जो भी माता थी अर्थात जो सौतेली माता थी, उन्होंने उनके पिता के गोद में बैठने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पिता की गोद में बैठने के लिए मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो दुखित होकर अपनी माता के पास गए। तो फिर वो भगवान से पूछने के लिए कि उनकी माता ने उनको पिता की गोद से क्यों उतारा, और उनको पद चाहिए, दूसरा पद चाहिए, अपना खुद का पद चाहिए, ऐसा पद जो पिता ने भी नहीं प्राप्त किया है। तो अब हम जानेंगे 12वें अध्याय में ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव और उसे ध्रुपद दान। श्री पराशर उवाच, हे मैत्रेय, यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन से चल दिए। और हे द्विज, अपने को कृत्य करते समान कर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसीलिए इस पृथ्वी में मधुवन नाम से विख्यात हुआ। हत्वा च लमणं रक्षो मधुपुत्रं महाबलं शत्रुघ्नो मधुराम नाम पुरी यत्र चकारवे। वहीं मधु के पुत्र लमण नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुरा नाम की पुरी बसाई। जिस मधुवन में निरंतर देव श्री हरि की सन्निधि रहती है, उसी सर्व पापाहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मारीच आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देव देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे विप्र, अनन्यचित होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में सर्वभूत अंतर्यामी भगवान हरि सर्वतो भाव से प्रकट हुए। हे मैत्रेय, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थित हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और दाएं चरण खड़े होने पर दायां भाग झुक गया। और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़ा हुआ तो पर्वतों के सहित समस्त भूखंड विचलित हो गए। हे महामुने, उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके क्षोभ से देवताओं में बड़ी हलचल मच गई। यामानाम तदा देवा मैत्रेय परमाकुलः इंद्रेण सह समंत्र ध्यान भंगम प्रचाक्रुमा। हे मैत्रेय, तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। हे महामुने, इंद्र के साथ अति आतुर कृष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धरकर उसकी समाधि भंग करना
आरंभ कर दिया। उस समय माया ही से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र ऐसा कहकर करुणा युक्त वचन बोलने लगी। उसने कहा, बेटा तू शरीर को घुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। तो जब ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे तो सभी ने उनकी तपस्या भंग करने का योजना बनाई, क्योंकि उनके तप में बहुत बल था। और फिर एक माया द्वारा रची हुई उनकी माता सुनीति उनके पास नेत्रों में आंसू लेकर पहुंची। बोलने लगी कि तुम इस तप को छोड़ दो बेटा, मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी कामनाएं की हैं, बहुत तपस्या की है, तब तुम्हें प्राप्त किया है, तो ये तप करना तुम छोड़ दो पुत्र। अरे मुझ अकेली अनाथा दुखिया को सौत के कटु वाक्य से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है बेटा। मुझ आश्रयहीना का तो एकमात्र तुम ही सहारा हो। फिर उनकी माता ने उनसे दुखी होकर कहा कि मैं तो अकेली हूँ और अनाथ हूँ, दुखिया के सौतन के बेटे के कड़वे वचन सुनकर तुम्हें क्यों छोड़ दूं, ये उचित नहीं है बेटा। मुझे आश्रयहीन कि तुम ही तो एकमात्र सहारा हो, इसलिए तुम इस तप को छोड़ दो बेटा। कहाँ तो 5 वर्ष का तुम और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप। अरे इस निष्फल क्लेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। कहाँ तुम 5 साल के पुत्र हो मेरे, और कहाँ यह इतना कठिन उग्र तप। इस निष्फल क्लेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ लो। अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं, समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, समस्त भोगों के भोगने का, और फिर अंत में तपस्या करना ठीक होगा। तो एक माता का हृदय बहुत ही कोमल होता है, इसलिए वो अपने पुत्र को इतनी कठिन तपस्या करते हुए नहीं देख सकती, फिर वो चाहे माया द्वारा रची हो। यहाँ पर तो उनकी माता माया द्वारा रचित माता बनाई गई हैं उनकी तपस्या भंग करने, क्योंकि उनकी उग्र तपस्या थी। बेटा तुम सुकुमार बालक का जो खेल कूद का समय है उसी में तुम तपस्या करना चाहते हो। तुम इस प्रकार क्यों अपने सर्वनाश में तत्पर हुआ है। तेरा परम धर्म तो मुझको प्रसन्न रखना ही है, अतः तुम अपनी आयु और अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लग जाओ। मोह का अनुवर्तन ना कर और इस तप रूपी अधर्म से निवृत्त हो। जब हम अपने जीवन में भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं, तब ऐसी ही माया, इच्छाएं, सारी चीजें हमें रोकती हैं। यदि हमारा निश्चय अटल है तो हमारी तपस्या में, हमारी भक्ति में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता, क्योंकि भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज की रक्षा स्वयं सुदर्शन जी करते थे, तो ऐसे ही भगवान हमारी रक्षा करते हैं। हमारे भक्ति मार्ग में जो भी बाधाएं होती हैं भगवान उनको दूर कर देते हैं। फिर तो ये उनकी माता का रूप माया बनाकर आई थी उनकी तपस्या भंग करने के लिए, क्योंकि उनकी इतनी उग्र तपस्या थी कि अगर दायां पैर रखते थे तो दाईं ओर पृथ्वी झुक जाती थी, बायां पैर रखते थे तो बाईं ओर झुक जाती थी। इसीलिए इंद्र से चर्चा करके सभी देवता उनके पास गए और सभी ने अपना उनके ऊपर बल दिखाया पर निष्फल हुए। फिर उन्होंने माया द्वारा उनकी माता बनाकर भेजा, तो उनकी माता कह रही है तप छोड़ दो,
तुम ही तो मेरे एक आश्रय हो और तुम्हारा परम धर्म है मुझको प्रसन्न करना। अतः तुम अपनी आयु अवस्था के अनुकूल कर्मों में ही लगो। बेटा, यदि आज तुम इस तपस्या को नहीं छोड़ोगे तो देख, तेरे सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। तो उनकी माता ने कहा, अगर आज तुमने यह तपस्या नहीं छोड़ी तो देखना मैं तुम्हारे सामने अपने प्राण छोड़ दूंगी। तो ये माया का कार्य है, हमारे मन को, हमारे चित्त को भक्ति से हटाना। यदि हमने निश्चय अटल कर लिया तो कोई भी माया बाधक नहीं बन सकती और हमें जो हमने निश्चय किया उसको तोड़ नहीं सकती। जैसे कि प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने उनको कितनी यातनाएं दी थी पर उन्होंने अपना निश्चय नहीं छोड़ा। तो इसी प्रकार ध्रुव ने भी अटल निश्चय कर लिया था। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु में चित्त स्थिर रहने के कारण ध्रुव ने उसे आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करती देखकर भी नहीं देखा। तो उन्होंने अपना चित्त कहाँ लगा लिया? भगवान विष्णु में। तो ध्रुव ने उनकी आंखों में जो आंसू थे उनको भी नहीं देखा और वो विलाप करती रही। तब, अरे बेटा, यहाँ से भाग भाग कर देख, इस महाभयंकर वन में कैसे घोर राक्षस अस्त्र शस्त्र उठाए आ रहे हैं। जब उनके आंसू उन पर काम नहीं किए माया देवी के, तो फिर उन्होंने कहा, अरे बेटा, यहाँ से भागो, देखो कैसे भयंकर राक्षस आ रहे हैं, घोर राक्षस आ रहे हैं अस्त्र शस्त्र लिए। ऐसा कहती हुई वो वहां से चली गईं और वहां जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं, ऐसे अनेकों राक्षसगण अस्त्र शस्त्र संभाले प्रकट हो गए। उन राक्षसों ने अपने अति चमकीले शस्त्रों को घुमाते हुए उस राजपुत्र के सामने बड़ा भयंकर कोलाहल किया। उस नित्य योग युक्त बालक को भयभीत करने के लिए अपने मुख से अग्नि की लपटें निकालती हुई सैकड़ों स्यारियां घोर नाद करने लगीं। वे राक्षसगण भी इसको मारो मारो, काटो काटो, खाओ खाओ, इस प्रकार चिल्लाने लगे। फिर सिंह, ऊंट और मकर आदि के मुख वाले वे राक्षस राजपुत्र को त्रास देने के लिए नाना प्रकार से गरजने लगे, किंतु उस भगवत सक्त चित्त बालक को वे राक्षस उनके शब्द, स्यारियां और अस्त्र शस्त्र आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिए। तो जैसे कि हम भजन करने बैठते हैं या जाप करने बैठते हैं, तो इसी प्रकार ये जो हमारी इच्छाएं हैं राक्षस रूपी, ये हमें प्रताड़ित करती रहती हैं हमारा ध्यान भटकाने के लिए। यदि निश्चय कर लिया, अपने चित्त को भगवान में लगा लिया, तो ये इच्छाएं रूपी राक्षस कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी रक्षा कौन कर रहा है? स्वयं भगवान कर रहे हैं। हे वह राजपुत्र, एकाग्र चित्त से निरंतर अपने आश्रयभूत भगवान विष्णु को ही देखता रहा और उसने किसी की और किसी भी प्रकार दृष्टिपात नहीं किया। तब संपूर्ण माया के लीन हो जाने पर उससे हार जाने की आशंका से देवताओं को बड़ा भय हुआ। अतः उसके तप से संतप्त हो वे सब आपस में मिलकर जगत के आदि कारण शरणागत वत्सल अनादि और अनंत श्री हरि की शरण में गए। देव ऊचु, देव देव जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तम, ध्रुवसि तपस्या तपसम वायम शरणम गतः। देवता बोले, हैं देवाधिदेव जगन्नाथ परमेश्वर पुरुषोत्तम, हम सब ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है,
उसी प्रकार यह भी तपस्या करने के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। तो देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए, उनसे कह रहे हैं कि हम ध्रुव की तपस्या से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं से प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी तपस्या के कारण रात दिन उन्नत हो रहा है। हे जनार्दन, इस उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप उस तप से निवृत्त कीजिए, आप उस तप से हमें निवृत्त कीजिए। तो भगवान के पास सभी देवता गए, क्योंकि अगर हम भगवान का नाम जप रहे हैं तो हमारे नाम जप में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। तो सभी देवताओं ने भी सारा प्रयत्न करके देख लिया, माया देवी ने भी प्रयत्न करके देख लिया, लेकिन वो असफल रही। फिर अंत में वो भगवान की शरण में गए। तो अपने हम सोचते हैं कि हम सब कर लेंगे, लेकिन नहीं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमें सूक्ष्म स्वतंत्रता मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सृष्टि की रचना कर सकते हैं, या सृष्टि बना सकते हैं, या सृष्टि संचालन रोक सकते हैं, कदापि नहीं। इसलिए हमें यह सब छोड़कर अपनी स्वतंत्रता जो मिली है, उस स्वतंत्रता को भगवान में लगाना चाहिए, जैसे कि ध्रुव महाराज ने किया। हम नहीं जानते यह इंद्रत्व चाहता है या सूर्यत्व, अथवा उस कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा करता है। तो सभी देवता क्या कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि वो इंद्रत्व चाहता है, इंद्र का शासन चाहता है, या सूर्यत्व, सूर्य का शासन चाहता है, या कुबेर, वरुण या चंद्रमा के पद की अभिलाषा करता है, कि वो कुबेर या चंद्रमा के पद की अभिलाषा करता है, इसलिए इतनी उग्र तपस्या करता है। तो देवता कहते हैं हम नहीं जानते, अतः हे ईश, आप हम पर प्रसन्न होइए और इस उत्तानपाद के पुत्र को तप से निवृत्त करके हमारे हृदय का कांटा निकालिए। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, हे सुरगण, उस इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी ने के पद की अभिलाषा नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि उसे इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के भी पद की अभिलाषा नहीं है। उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सब पूर्ण करूंगा। हे देवगण, तुम निश्चित होकर इच्छानुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक को निवृत्त करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर इंद्र समस्त देवगण उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थान को गए। भगवान अपि सर्वात्मा तन्मयत्व तोषितः गत्वा ध्रुव मुआचेदम ध्रुव चतुर्भुजा पूर्वहरि। सर्वात्मा भगवान हरि ने भी ध्रुव की तन्मयता से प्रसन्न हो उसके निकट चतुर्भुज रूप से जाकर इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, श्री भगवान ने कहा, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। हे सुव्रत, तुम वर मांगो। तो भगवान उत्तानपाद के पुत्र से कह रहे हैं कि हे उत्तानपाद के पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उस प्रसन्नता के कारण मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूँ। तो तुम वरदान मांग लो। तुमने संपूर्ण ब्रह्म विषयों से, बाह्य विषयों से उपरत होकर अपने चित्त को मुझ में ही लगा दिया है, अतः मैं तुमसे अति संतुष्ट हूँ। अब तुम अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठ वर मांगो।
तो श्री पराशर जी कहते हैं, देवाधिदेव भगवान के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और अपनी ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख खड़े देखा। तो भगवान, जब तक ध्रुव महाराज ने तपस्या करी, उन्होंने अपने चित्त में सिर्फ श्री हरि विष्णु को ही देखते रहे, तो उनके ध्यान को कोई भंग न कर सका। और जैसे ही भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूँ, आंखें खोलो। तो उसी समय ध्रुव महाराज ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने सामने भगवान हरि को साक्षात अपने सम्मुख देखा। तो उन्होंने कहा, श्री अच्युत को किरीट तथा शंख चक्र गदा संघ धनुष और खड्ग धारण किए देख उसने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया। रोमांचितं सहसा साध्वं परम गतः स्त्यावाये देवदेवस्य सा चक्रे मानसं ध्रुवा। और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर उसने देव की स्तुति करने की इच्छा की। किंतु इनकी स्तुति के लिए मैं क्या कहूँ, क्या कहने से इनका स्तवन हो सकता है, यह न जानने के कारण यह चित्त में व्याकुल हो गया और अंत में उसने उस देव की शरण ली। भगवन्यादि में तो साम तपसा परमाम गता स्तुति तद ही अक्षामी वर्मेनम प्रयक्ष में। ध्रुव ने कहा, भगवान आप यदि मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप मुझे यही वर दीजिए कि मैं जिससे मैं आपकी स्तुति कर सकूं। तो ध्रुव महाराज गए किस लिए थे भगवान की तपस्या करने, कि उनकी माता ने उनको गोद से क्यों उतारा, और एक अपना अलग पद प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब भगवान उनके समक्ष आए तो वे सब अपनी इच्छाओं को भूल गए। फिर वो क्या वर मांगते हैं कि मुझे ये वरदान दीजिए कि जिससे कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। हे देव, जिनकी गति ब्रह्मा आदि वेद जन भी नहीं जानते, उन्हीं आपका मैं बालक कैसे स्तवन कर सकता हूँ। किंतु हे परम प्रभु, आपकी भक्ति से द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त आपके चरणों की स्तुति करने में प्रवृत्त हो रहा है, अतः आप इसे उसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। तो श्री पराशर जी कहते हैं, हे द्विजवर्य, जब जगतपति श्री गोविंद ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उस उत्तानपाद के पुत्र को अपने वेदमय शंख के अंत वेदमय भाग से छू दिया, तब तो एक क्षण में ही वह राजकुमार प्रसन्न मुख से अति विनीत हो सर्वभूतिष्ठान श्री अच्युत की स्तुति करने लगा। भूमि राखम भनो वायु खामनो बुद्धिरेव च भूतादिरादित्य प्रकृत्यस्य रूपम नास्तु अस्मि तमा। तो ध्रुव बोले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप में है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो अति शुद्ध, सूक्ष्म, सर्वव्यापक और प्रधान से भी परे है, वह पुरुष जिनका रूप है, उन गुण भोक्ता परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, पृथ्वी आदि समस्त भूत, गंध आदि, उनके गुण, बुद्धि आदि, अंतःकरण, चतुष्ट तथा प्रधान और पुरुष जीव से भी परे तो सनातन पुरुष है, उन आप निखिल ब्रह्मांड के नायक के ब्रह्मभूत शुद्ध स्वरूप आत्मा में शरण हूँ। हे सर्वोत्तमन, हे योगियों के चिंतनीय, व्यापक और वर्धनशील होने के कारण आपका जो ब्रह्म नामक स्वरूप है,
उस विकार रहित रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप हजारों मस्तकों वाले, हजारों नेत्रों वाले हैं और हजारों चरणों वाले हैं, परम पुरुष हैं। आप सर्वत्र व्याप हैं और पृथ्वी आदि आवरणों के सहित संपूर्ण ब्रह्मांडों को व्याप्त कर 10 गुण महाप्रणाम से स्थित है। हे पुरुषोत्तम, भूत और भविष्यत जो कुछ पदार्थ है वे सब आप ही हैं तथा विराट, स्वराट, सम्राट और आदि पुरुष आदि भी सब आप ही से उत्पन्न हुए हैं। वे ही आप इस पृथ्वी के नीचे, ऊपर और इधर उधर सब और बढ़े हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है तथा आपसे ही भूत और भविष्यत हुए हैं। यह संपूर्ण जगत आपके स्वरूप भूत ब्रह्मांड के अंतर्गत, फिर आपके अंतर्गत होने की तो क्या बात ही है, जिसमें सभी पुरोडासों का हवन होता है। वह यज्ञ, पृष्ठ, दज्य, दधि और घृत तथा ग्राम्य और वन्य 2 प्रकार के पशु आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही से ऋक्, साम और गायत्री आदि छंद प्रकट हुए हैं। आप ही से यजुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ है और आप ही से अश्व तथा एक और दांत वाले महिष आदि जीव उत्पन्न हुए हैं। आप ही से गौवें, बकरियां, भेड़ों और मृगों की उत्पत्ति हुई है। आप ही के मुख से ब्रह्मांड, बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से सूर्य, प्राण से वायु, मन से चंद्रमा, भीतरी छिद्र से नासाररंध्र से प्राण, मुख से अग्नि, नाभि से आकाश, सिर से स्वर्ग, स्रोत से दिशाएं और चरणों से पृथ्वी आदि उत्पन्न हुई है। इस प्रकार हे प्रभु, यह संपूर्ण जगत आप से ही प्रकट हुआ है। जिस प्रकार नन्हे से बीज में बड़ा भारी वट वृक्ष रहता है, उसी प्रकार प्रलय काल में यह संपूर्ण जगत बीज स्वरूप में आप में ही लीन रहता है। जिस प्रकार बीज से अंकुरित प्रकट हुआ वृक्ष बढ़कर अत्यंत विस्तार वाला हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि काल में यह जगत आप से ही प्रकट होकर फैल जाता है। हे ईश्वर, जिस प्रकार केले का पौधा छिलके के और पत्तों से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जगत से आप पृथक नहीं हैं, वह आप में ही स्थित देखा जाता है। आप कार्य दृष्टि से पृथक पृथक रूप, कारण दृष्टि से एक रूप हैं। आप ही भूत सूक्ष्म हैं और आप ही नाना जीव रूप हैं। हे भूतांतरात्मन, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। योगियों द्वारा अंतःकरण में आप ही महत्तत्व, प्रधान पुरुष, विराट, सम्राट, स्वराट आदि रूपों से भावना किए जाते हैं। क्षयशील पुरुषों में आप नित्य अक्षय हैं। आकाश आदि सर्वभूतों में सार अर्थात उनके गुण रूप आप ही हैं। समस्त रूपों को धारण करने वाले होने से सब कुछ आप ही हैं। सब कुछ आप से ही हुआ है, अतएव सबके द्वारा आप ही हो रहे हैं। इसीलिए आप सर्वात्मन को नमस्कार है, नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आप सर्वात्मक हैं, क्योंकि संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। अतः मैं आपसे क्या कहूँ, आप स्वयं ही सब हृदय स्थित बातों को जानते हैं। हे सर्वात्मन, हे भूत सर्वभूतेश्वर, हे सब भूतों के आदि स्थान, आप सर्वभूत रूप से सभी प्राणियों के मनोरथों को जानते हैं। यो मे मनोरथो नाथ सफला सा त्वया कृता, तपश्च तप्तं सकल यदृष्टसि जगतपते। हे नाथ, मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो आपने सफल कर दिया है, और हे जगतपते, मेरी तपस्या भी सफल हो गई है, क्योंकि मुझे आपके साक्षात दर्शन हो गए हैं। तो भगवान ने कहा कि श्री भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा
साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। इससे अवश्य ही तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है। परंतु हे राजकुमार, मेरा दर्शन भी कभी निष्फल नहीं होता। इसीलिए तुमको जिस वर की इच्छा हो वह वर मांग लो। मेरा दर्शन हो जाने पर पुरुष को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। तो एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि मेरे दर्शन मात्र से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी तुम वर मांग लो। जब भगवान के दर्शन से हमें सब कुछ मिल जाता है तो हमें भगवान से क्या वर मांगना चाहिए। तो ध्रुव ने कहा कि मुझे तो सब कुछ मिल गया है आपके दर्शन हो जाने मात्र से, फिर भी भगवान कह रहे हैं कि वरदान मांग लो। तो ध्रुव बोले, हे भूत भवेश्वर भगवान, आप सभी के अंतःकरणों में विराजमान हैं। हे ब्रह्मन, मेरे मन की जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे छिपी हुई है? हे देवेश्वर, मैं दुर्नीत जिस अति दुर्लभ वस्तु की हृदय से इच्छा करता हूँ उसे आपकी आज्ञा अनुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा। हे समस्त संसार को रचने वाले परमेश्वर, आपके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। इंद्र भी आपके कृपा कटाक्ष के फल रूप से ही त्रिलोकी को भोगता है। प्रभु, मेरी सौतेली माता ने गर्व से अति बढ़ चढ़कर मुझसे यह कहा था कि जो मेरे उदर से उत्पन्न नहीं है उसके योग्य यह राजासन नहीं है। अतः हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैं सर्वोत्तम एवं अव्यय स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जो संपूर्ण विश्व का आधारभूत हो। तो भगवान बोले, अरे बालक, तुम अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसीलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में तुम एक ब्राह्मण थे और मुझ में निरंतर एकाग्र चित्र रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाले थे। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वह अपनी युवावस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न और अति दर्शनीय रूप लावण्य युक्त था। उसे संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित राजपुत्रता प्राप्त हुई और जिस स्वयंभू मनु के कुल में और किसी और को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तुम उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया। अरे बालक, औरों के लिए यह स्थान कितना ही दुर्लभ हो, परंतु मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए तो यह अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से मोक्ष पद भी तत्काल प्राप्त हो सकता है। फिर जिसका चित्त निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है उसके लिए स्वर्ग आदि लोकों को तो कहना ही क्या। हे ध्रुव, मेरी कृपा से तू निस्संदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह तारा मंडल का आश्रय बनेगा। हे ध्रुव, मैं तुझे यह ध्रुव निश्चल स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्त ऋषियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। देवताओं से कोई तो केवल 4 युग तक और कोई मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु तुझ में एक कल्प तक की स्थिति देता हूँ। तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ तारा रूप से उतने ही समय तक तेरे पास विमान पर निवास करेगी। और जो लोग समहित चित्त से सायंकाल और प्रातः काल समय तेरा गुण कीर्तन करेंगे उनको महान पुण्य होगा। तो श्री पराशर जी कहते हैं, हे महामते, इस प्रकार पूर्व काल में जगतपति देवाधिदेव भगवान जनार्दन से वर पाकर ध्रुव उस अच्युतम स्थान में स्थित हुए। हे मुने, अपने माता पिता की धर्म पूर्वक सेवा करने से तथा द्वादक्षर मंत्र के महात्म्य में और तप के प्रभाव से उनके मान, वैभव और प्रभाव की वृद्धि देखकर देव और असुरों के आचार्य शुक्रदेव ने यह श्लोक कहा। अहो ध्रुव के तप का कैसा प्रभाव है, अहो इसकी तपस्या कैसा अद्भुत फल है जो
इस ध्रुव को आगे रखकर सप्तगण स्थित हो रहे हैं। इसकी यह सुनीति नाम वाली माता भी अवश्य ही सत्य और हितकर वचन बोलने वाली है। संसार में ऐसा कौन है जो इसकी महिमा का वर्णन कर सके, जिसने अपनी कोख में उस ध्रुव को धारण करके त्रिलोकी का आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो भविष्य में स्थित रहने वाला है। सुनीति के ध्रुव को पुण्योपार्जन करने का उपदेश दिया था, जिसके आचरण से उन्हें उत्तम लोक प्राप्त हुआ। अतएव सुनीति सुनुरता कही गई है। जो व्यक्ति ध्रुव के इस दिव्य लोक प्राप्त के प्रसंग का कीर्तन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पूजित होता है। वह स्वर्ग में रहे अथवा पृथ्वी में कभी अपने स्थान से च्युत नहीं होता तथा समस्त मंगलों से भरपूर रहकर बहुत काल तक जीवित रहता है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे 12वां अध्याय समाप्त। तो हमें भगवान की प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? जैसे ध्रुव महाराज ने की, तो ध्रुव महाराज को एक अलग ही स्थान प्राप्त हुआ। तो हमें किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इच्छा रखनी चाहिए तो सिर्फ भगवान के दर्शन की, भक्तों के दर्शन की, भक्तों के संग की। हरे कृष्णा। मिलते हैं हम अगले अध्याय में। हरे